इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले टेस्ट से रिलेटेड तुमको पूरी प्रॉपर्टीज मैंने समझा दिया हूँ, उनको याद कर लेना। और इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 11th में जितने फार्मूले अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, चाहे वो 2a वाला हो, 3a वाला हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पूरे के पूरे वो सब याद करना पड़ेगा। वो फार्मूले में से कोई भी फार्मूला कहीं भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टू फिफ्थ या फोर्थ तक अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव दैट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। ये फार्मूला अपने प्रॉपर्टी में प्रूव किए हैं, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन जैसे RHS यूज कर रहे हैं, वहां LHS यूज करके बनाए थे, यहाँ RHS यूज करके जैसे कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये 3x माइनस 4x क्यूब, इसको तुमको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर यदि x के ऐसी कोई ऐसी वैल्यू अपने को सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जिससे ये 11th में पड़ेगा किसी फार्मूले के टाइप का होना चाहिए। तो ये फार्मूला हमने पढ़े थे साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को इसके स्थान पे दिया हुआ x, यहाँ पर इसके स्थान पे x क्यूब हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x, ये पहली टर्म हो जाएगी 3x और माइनस 4x क्यूब। तो इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो सीधा सा मतलब है कि x की जगह अपने को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी राइट हियर पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन को इधर यदि लाएंगे तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x होगी। अब इसके राइट हैंड साइड में x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो राइट हैंड साइड विल बी साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x की जगह 3 साइन थीटा माइनस 4x क्यूब की जगह 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फार्मूला हो गया साइन 3 थीटा का। तो वी राइट हियर साइन 3 थीटा। तो ये साइन और साइन इनवर्स सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी से एलिमिनेट होंगे। तो अपने पास केवल ये एंगल बचा रहेगा 3 थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन सिंपल सा है, पूरी एक्सरसाइज सिंपल है, मगर बस बेसिक चीज वही है कि तुमको फार्मूले पूरे याद होना चाहिए। 12th में भी जो पढ़े और 11th के पढ़े हुए फार्मूले। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन इसके बिल्कुल सिमिलर है, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्योंकि cos 3 थीटा का जो फार्मूला है, ये फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब थीटा और 3 cos थीटा। इसमें cos थीटा की जगह जब x रखते हैं तो ये 4x क्यूब हो जाएगा और ये हो जाता है 3x। तो ये टर्म आ जाती है 4x क्यूब। तो यहाँ पे x की जगह अपने को cos थीटा रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये डू डिवाइस लिखा है, डू योरसेल्फ, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में प्रूव करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। सिंपल क्वेश्चन है। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। और एक आईडी हमने पढ़े tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, वो आईडी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। इसको यूज करना है। यहाँ पर x की जगह है 2/11, y की जगह 7/24 दिया है। आईडी यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस y, तो 2/11 प्लस 7/24 होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स हो गया 2/11 इंटू 7/24। एलसीएम लेके सॉल्व करना। तो एलसीएम इनके प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा 264, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम डिवाइड होगा, इंटू 2 करेंगे तो 48। और सिमिलरली 24 से डिवाइड किए 11 टाइम तो 11 7 जा 77। ऐसे नीचे 264 एलसीएम, तो इसका न्यूमरेटर 264 माइनस 14। कॉमन एलसीएम कट 48 प्लस 77 125, 264 माइनस 14 250 कट करेंगे 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा इसका RHS, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर में है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लो। अभी लेफ्ट हैंड साइड में अपन ये आईडी डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है।
तो पहले फर्स्ट टर्म में 2 tan इनवर्स x यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यूज करना है। तो यहां जब यूज करेंगे तो 2x यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। यहाँ 2 कट होगा, सेकंड टर्म को वैसे लिख लेना, 2 कट हो गया तो न्यूमरेटर में 1 बचा, 1 माइनस 1/4 करोगे तो 3/4 होगा। इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब ये इस क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वो आईडी का यूज करके सॉल्व करना, सिंपल से फैक्ट वैल्यूज है एक्स वाई की, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आरएचएस आ जाएगा tan इनवर्स 31/17। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है इसमें दिए गए एक्सप्रेशन को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अब अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे तुमको x के टर्म में या ax के टर्म में एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो अब तुमको वहाँ पे अपने तरफ से सोचना है, जो 11 के फार्मूले पढ़े थे उनका यूज करके कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सब्स्टिट्यूट करें कि वो जो 11 के फार्मूले उस फॉर्म में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू, तो ये दो फार्मूले अपने पढ़े थे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक चीज याद रखना बेटा, जो cos 2 थीटा के फार्मूले अपने पढ़े थे ना, तो उसमें ये दो फार्मूले को डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये तुमको बहुत बार आएगा, तो इसकी वैल्यू 2a वाला फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रखना 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ जो एंगल है इस तरफ आके हाफ हो जाता है, यहाँ यदि 2 थीटा दिया रहेगा तो इस तरफ थीटा हो जाएगा। ये दो आईडी को लिख के याद कर लेना, नहीं तो तुमको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इनके फॉर्म में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर वैल्यू तुमको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो दोनों में से तुम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो वी राइट हियर पुट x इक्वल्स टू tan थीटा रख लो, x इक्वल्स टू tan थीटा। tan का साइड चेंज करेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा होगा, तो वी राइट हियर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। देन गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट के अंदर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बाहर दिया -1 और अपॉन में x की वैल्यू रख लेंगे tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये आईडी यूज करना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। यहाँ स्क्वायर और रूट दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। इनको साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करो, तो tan इनवर्स सेक को लिख लेंगे 1 बाय कॉस थीटा, -1 है तो 1/1, और इसको tan को लिख लेना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करो tan इनवर्स, तो न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है कॉस थीटा ये कट कर देना। Now we have tan inverse
1 माइनस कॉस थीटा है, ये यूज करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो इसमें साइन 2a वाला फार्मूला यूज करना। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, एंगल हाफ हो जाता है तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 2 डायरेक्टली कट कर दो, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 से कट होगा, तब अपने पास बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। तो साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो एक्सप्रेशन होगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, और सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी से tan इनवर्स tan एलिमिनेट होके अब बच जाएगा थीटा बाय 2। तो थीटा बाय 2 का 1 बाय 2 सामने लिख लेंगे और थीटा की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो ये दिए गए एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ये आंसर हो जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज है तुमको फार्मूले वर्ड टू वर्ड याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब फार्म यदि ये तो यही तुमको नहीं मालूम सिंपलेस्ट फार्मूले से, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम कब तक याद रखोगे क्वेश्चन को, ये 5th में tan रखना है, x की वैल्यू 6 में cos रखना है, ये सब नहीं चलता, तुमको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। 6 क्वेश्चन में दिया tan इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन्हीं आईडी को यूज करना बेटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया तो प्लस 1 को इधर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो या तो सेक स्क्वायर रखो या कोसेक स्क्वायर रखो। अब वैल्यू भी ऐसे रखना कि इसको सॉल्व करने पे अंदर अपने को tan के टर्म में मिले। अब जैसे सेक यदि रखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, उसका रूट tan थीटा, तो 1 बाय tan हो जाएगा कॉट के इक्वल। वैसा भी रखोगे तो फिर कॉट को tan में चेंज करना पड़ेगा, और कोसेक रखेंगे तो कोसेक से भी आ जाता है, जैसा तुमको रखना है। देखो पुट x इक्वल्स टू सेक थीटा, तो इसके रिस्पेक्ट में थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। देन गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन रूट, अभी फार्मूला लिखे थे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो रूट और स्क्वायर को हटा लेना, तो tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, और 1 बाय tan थीटा होता है cot थीटा, तो tan इनवर्स cot थीटा। तो अब ये tan इनवर्स है, ये cot है, तो इसको tan में चेंज करना पड़ेगा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot थीटा के स्थान पे अपन लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा, ये इसकी वैल्यू ये रहती है cot थीटा। अब tan और tan इनवर्स सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी से एलिमिनेट होंगे, तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से रखेंगे सेक इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x, ये दिए गए एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सेवंथ क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि सिंगल x नहीं दिया हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में x है,
तो यहाँ पे डायरेक्ट तुमको आईडी यूज करना। तो अभी कॉर्नर पे तुमको 2 आईडी लिखाए थे, उनका यूज करेंगे सीधे। tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ये अभी कॉर्नर पे 2 आईडी लिखाए थे। और नहीं तो क्या होगा बेटा, तुमको ब्रैकेट में cos 2a का फार्मूला लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट ओपन करके +-1 कट होगा, तब जाके इतना मिलेगा। तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हुए इनको डायरेक्ट ऐड कर लेना। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। एंगल जो भी दिया रहेगा इस तरफ आके हाफ हो जाता है, ये 2 डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स रूट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। और इसके बाद में स्क्वायर और रूट हटा लेना, तो एक्सप्रेशन होगा tan इनवर्स tan x/2। tan इनवर्स एलिमिनेट होंगे तो बचेगा x/2, और ये दिए गए एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। इसमें क्या करो पहले, अब ये डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये ऊपर की दोनों टर्म नीचे की दोनों टर्म इनको cos x से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos x। यहाँ cos x अपॉन cos x हो गया 1, फिर माइनस साइन x अपॉन cos x हो जाएगा tan x, फिर अपॉन में cos x अपॉन cos x 1 और प्लस साइन x अपॉन cos x हो जाएगा tan x। ये भी डायरेक्ट याद करना है। ये 2 आइडिया और लिख दे रहा हूं मैं, नहीं तो इसमें तुम्हारे 4, 5, 3, 4 स्टेप बचेगी। tan π/4 माइनस थीटा, ये इक्वल्स टू होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और एक सेकंड है tan π/4 प्लस थीटा, इसको डायरेक्ट लिखोगे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ यूज करना है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये ऊपर वाला π/4 माइनस थीटा। तो इसको लिख लेंगे tan इनवर्स tan π/4 थीटा की जगह x दिया है तो माइनस x। tan इनवर्स को एलिमिनेट कर देना, तो बचेगा π/4 माइनस x, और ये दिए गए एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 9th में tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो जरा, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे a आ गई है। ठीक है। तो x की वैल्यू, अब ये क्या है, जैसे a स्क्वायर की जगह यदि 1 दिया रहता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो फार्मूला अपने पहले पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के। एक एक टर्म का साइड चेंज करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इनका यूज करके अपने को सॉल्व करना है। वैल्यू बेटा ऐसे रखना कि यहाँ पर ओरली पहले देख लेना कि ये tan के टर्म में आना चाहिए। तो tan साइन अपॉन कॉस होता है, तो x की वैल्यू साइन के टर्म में रखना। तो x की जगह तुम केवल साइन थीटा नहीं रखना, x की जगह a साइन थीटा रखना पड़ेगा, तब ये a स्क्वायर, ये a यहाँ से कट होता है। तो पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा। तो इसको पहले सॉल्व कर लो, a का साइड चेंज करेंगे तो x अपॉन a इक्वल्स टू साइन थीटा,
और साइन थीटा को, साइन को जब इधर लाओगे तो थीटा की जो वैल्यू होगी हो जाएगी, वो होगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। अब जहां जहां एक्स आ रहा है उसके स्थान पे ए साइन थीटा रख के सॉल्व करना है। देन गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह रखेंगे ए साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, देखो जरा यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उसका रूट जो है वो हो जाएगा ए, तो ए आ जाएगा बाहर, तो रूट के अंदर यहां पर ए स्क्वायर निकल गया तो बचेगा 1 और सेकेंड टर्म में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ए कर देना कट, तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर विल बी रूट कॉस स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर को हटा देंगे तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस होता है tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। तो सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तब अपने पास केवल बचा रहेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वी राइट हियर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x सिंगल है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ नहीं है, तो यहाँ अपने को सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो x की जगह रखेंगे कि ये 11 के कोई ना कोई फार्मूले के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देना बेटा कि यदि a जैसा, जो a को यदि अपन इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये बचेगा 3x माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि a तो है कॉमन लेके कट होके अलग हो जाता है, नीचे a हटा दी तो 1 बच जाएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो तुम जब ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो ये x की जगह यदि अपन tan थीटा रखते हैं तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो ऐसा तुमको निकालते बनना चाहिए, और ये प्रैक्टिस पर बनेगा, और प्रैक्टिस भी कब करोगे, जब तुमको फार्मूले याद होंगे। तो मैं अभी भी तुमको जोर दे रहा हूँ कि 11 के पूरे फार्मूले का चार्ट बना लो, उसको याद कर लो, और रोज उसको देखते रहना, तब जाके तुम्हारे दिमाग में बैठेगा वो। ऐसा नहीं होता कि एक बार याद कर लिए 2 दिन बाद देखोगे तो फिर भूल जाओगे। तो ये इस टाइप से। अब x की वैल्यू अपने को tan थीटा रखनी है, मगर साथ में a दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू अपन a tan थीटा रखेंगे, x इक्वल्स टू a tan थीटा। तो वी राइट हियर पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे, पहले x का साइड चेंज करो तो x अपॉन a का साइड चेंज इक्वल्स टू tan थीटा, tan का साइड चेंज करेंगे तब थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x अपॉन a होगी, tan इनवर्स x अपॉन a। अब x की जगह a tan थीटा दिया गया एक्सप्रेशन में रखेंगे, देन गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह रखेंगे a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा
होल अपॉन ए क्यूब माइनस 3a और एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो इसका स्क्वायर करना, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया इक्वल्स टू टेन इनवर्स। यहां देखो बेटा 3a स्क्वायर इंटू ए हो गया 3a क्यूब, ये भी a क्यूब, यहाँ a क्यूब है, ये a क्यूब है, ये a इंटू ए स्क्वायर भी a क्यूब हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से a क्यूब कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से a क्यूब कॉमन ले लेना, तो न्यूमरेटर में बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर में a क्यूब कॉमन हो गया, फर्स्ट टर्म 1 हो गई, यहां से 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको कट कर लेंगे, a क्यूब कैंसिल, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, तो वी राइट हियर tan इनवर्स tan 3 थीटा, then by self adjustment property tan inverse eliminate, then we have only 3 theta and we put the value of theta equals to tan inverse x by a, so 3 tan inverse x upon a is the simplest form of the given expression। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था 11th। अब 11th में प्रूव नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है। टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, तो अभी इस वीडियो में बेटा मैं तुमको 11 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करना और रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में, और साथ में जो बुक तुम्हारे पास होगी नवबोध पब्लिकेशन की हो, शिवलाल की हो, आरबी त्रिपाठी हो तो और भी अच्छा है, उसके क्वेश्चन को घर में ट्राई करना। तुमको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये एकदम से समझ में आने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके तुम इसमें कंफर्म होगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसको देख लो। टोटल 21 क्वेश्चन हैं, ये दिया वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू। एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, ये वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। टू tan इनवर्स, देखो बेटा यहां वैल्यू रखना, तो sin इनवर्स 1/2 के वैल्यू तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, π/6 होगी, और नहीं बनता है तो एक स्टेप सॉल्व कर लेना। तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 वैल्यू रहती है sin π/6 की, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट का मतलब है sin इनवर्स 1/2, ये π/6 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं मालूम है तो 1/2 की वैल्यू रखो, बाकी टर्म वैसे लिखना। sin इनवर्स को एलिमिनेट कर लो, तो tan इनवर्स 2 cos, यहाँ बच जाएगा 2, और sin इनवर्स एलिमिनेट होंगे तो π/6, 2 से कट कर लेंगे 3 टाइम्स, तो tan इनवर्स 2 इंटू, अब यहां पर हो गया cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, फिर 2 कट इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। डायरेक्ट वैल्यू जैसे बेटा यहाँ रखना है, तो तुमको सिर्फ ये बार देखना है कि 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू रहती है,
साइन में, तो साइन में 1/2 वैल्यू रहती है π/6 की, तो यहाँ डायरेक्ट π/6 लिख सकते हो। जैसे tan इनवर्स 1 आ गया, तो 1 वैल्यू tan में π/4 की रहती है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी π/4। तो ये दिया गया एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं तुमको करा दूंगा, क्योंकि चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत लगेगी तुमको, तो प्रैक्टिस लगे इस कारण अपने मन से पहले करने की कोशिश करना। और सबसे पहला काम तो तुमको एक बार और फिर बोल रहा हूँ कि फार्मूलों का चार्ट बना लो, और चार्ट बना के उसको बेटा वर्ड टू वर्ड याद कर डालो, क्योंकि यहाँ पे लिखना कि यदि तुमको फार्मूला ही याद नहीं है कि ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो बस तुम यहाँ के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट वीडियो तुमको 2 दिन बाद देंगे।